नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं शहीद उधम सिंह हैंडबॉल अकेडमी बरोखा में। यहाँ पे ये तस्वीरें देखिएगा। इन तस्वीरों में एक जो युवक है उस युवक को जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ जिप्सी पे जो है वो एक सेलिब्रिटी की तरह जो है वो लाया जा रहा है। आखिर ये युवक कौन है, क्या इसने कारनामा ऐसा किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तस्वीरें देखिएगा उससे पहले कि लगातार किस प्रकार से युवक का जो है वो ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है। अभी जो आपने ये तस्वीरें देखी, इन तस्वीरों में आपने देखा कि किस प्रकार से एक युवक को जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत करते हुए लेकर के आ रहे हैं। दरअसल ये युवक जो है वो रघुवीर सिंह है और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार से आता है। इसका जो है अभी खेलो इंडिया जो गेम हुए थे उन गेम के अंदर ये नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर के आया है, लौटा है। आगे इंडियन टीम में सिलेक्शन होना है, वो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए रघुवीर से बात करते हैं। रघुवीर, कहाँ पे आपका ये गेम हुआ था, कौन सी पोजीशन आई है? हमारा ये गेम पंचकुला में हुआ था। हमारी पोजीशन खेलो इंडिया में सेकंड है, सिल्वर है। तो कितनी मेहनत करते हैं आप इसके लिए? हमारे कोच साहब हमें प्रैक्टिस करवाते हैं, वही करते हैं बस। ठीक है। आने वाले समय में क्या सपना है आपका? पहले तो अपनी एकेडमी का नाम रोशन करना है, फिर अपने गांव का। अच्छा, तो आप जो है वो अब तक कहाँ कहाँ खेल चुके हैं, कौन से लेवल तक जो है वो आप खेल चुके हैं? मैं स्टेट से नेशनल लेवल तक खेल चुका हूँ। अच्छा, स्टेट से नेशनल लेवल तक हैंडबॉल खेलते हैं ना? हाँ जी। अच्छा, तो हैंडबॉल जो है वो इसका क्रेज काफ़ी कम अपने इलाके में है, लेकिन आपने कैसे इस हैंडबॉल को चुना? हैंडबॉल मैंने 2016 में स्टार्ट की थी। अच्छा। हमारे कोच साहब ने हमें प्रैक्टिस करवाई, उसके बाद हमारा मनोबल बढ़ता गया, जिस कारण मैंने ये नेशनल खेली। अच्छा, चलिए इस एकेडमी के जो संरक्षक हैं महेंद्र सिंह, उनसे बातचीत करते हैं। महेंद्र जी, अगर बात करें तो आपका बच्चा जो है वो खेलो इंडिया में नेशनल लेवल तक पहुंच चुका है, इससे पहले भी काफ़ी उपलब्धियां हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, हमारी तो यही कोशिश रहती है कि भी हम यहाँ प्रैक्टिस कराएं, बच्चा आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करे, गाँव का करे, एकेडमी का करे, यही हमारी कोशिश रहती है। ठीक है। चलिए, अब इस एकेडमी के जो संचालक हैं हरीश भट्टी, अगर मैं यूं कहूं कि नौकरियां देने वाली एकेडमी कहूं तो कुछ गलत ना होगा। भट्टी साहब, अगर बात करें तो बहुत सारे युवा नौकरी लग चुके हैं, लेकिन उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इससे पहले ये जो बच्चा खेल के आया है, ये कहाँ खेल के आया है, क्या पूरा डिटेल? ये खेलो इंडिया जो हरियाणा सरकार द्वारा करवाई गई थी, अभी पहले इसका कैंप लगा था हिसार में। उस कैंप में हम अपने एकेडमी के 4 लड़के थे, जिसमें 16 में एक लड़का का चयन हुआ हरियाणा टीम में। तो हरियाणा टीम यहाँ भी पंचकुला में आयोजित हुई थी 7 से 13 तक नेशनल खेलो इंडिया, उसमें हरियाणा की टीम ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया, जिसमें अपनी एकेडमी का ये रघुवीर और मोंटी इस टीम में, हरियाणा की टीम में था और इसने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इससे पहले इस खिलाड़ी ने सिरसा में जो सीनियर नेशनल आयोजित हुई थी, उस नेशनल में अपनी इस एकेडमी के हरियाणा के 16 टोटल खिलाड़ियों में से 5 अपनी एकेडमी के थे। उसी में भी सीनियर नेशनल में जो एक बड़ा लेवल का टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट में भी इस लड़के ने अच्छा प्रदर्शन किया और तृतीय स्थान प्राप्त किया था नेशनल में भी। इससे पहले इसने अंडर 17 स्कूली नेशनल में भी नेशनल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो ये निरंतर लगातार नेशनल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और लगातार नेशनल खेल रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है आने वाले समय में इंडियन टीम में सिलेक्शन? हाँ, आने वाले टाइम में 100% हमारी कोशिश रहेगी कि इसको भारतीय टीम में इसका चयन हो और अच्छा प्रदर्शन करे। अच्छा, अभी जो ये प्रदर्शन करके आया है, उस प्रदर्शन की आपको तो जानकारी होगी, किस प्रकार का प्रदर्शन किया है, तो क्या लगता है सिलेक्शन हो जाएगा? पूरा 100% तो प्रदर्शन नहीं कर पाया, जिस हिसाब से हमें उम्मीद थी उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाया। बाकी आगे हरियाणा इंडिया की टीम खेलो इंडिया में जाती है तो हमें लगता है भाई इसका चयन हो जाएगा इंडिया टीम में। ठीक है। अब एकेडमी की उपलब्धियों की बात करें तो आज से मैंने 1 साल पहले शायद एक कवरेज की थी, तो उसमें लगभग जो है वो 10-12 युवा जो है वो नौकरी लग चुके थे स्पोर्ट्स कोटे में। तो उसके बाद कुछ और बढ़ोतरी हुई है? हाँ, उसके बाद में एक खिलाड़ी का चयन हो चुका है, एक का भी पेपर है पेंडिंग है और 2 का डी ग्रुप में चयन हो चुका है खेल कोटे से। अच्छा। हाँ, तो कुल कितने जो गवर्नमेंट जॉब में सेवाएं दे रहे हैं? मान के चलो जी, टोटल आर्मी और अन्य सेवाओं माने तो 16 जो खिलाड़ी हैं वो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी पे हैंडबॉल
खेल के कोटे से भर्ती हो चुके हैं। ठीक है, सरकार से क्या मांग करेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है, क्योंकि इसी गांव का मैं रहने वाला हूं, अपने खर्चे पे आप इस एकेडमी को चला रहे हैं, कोई सरकारी सहायता नहीं है, तो क्या उम्मीद करेंगे? सबसे पहले तो हमने एक जो हरियाणा सरकार की स्कीम है खेल नर्सरी की, वो उसके लिए आवेदन किया था, तो वो खेल नर्सरी भी हमारे एकेडमी को नहीं दी गई। और आप ये भी देखेंगे तो अभी बारिश का समय है, तो यहाँ भी पानी इतना भर गया कि बच्चे खेल नहीं सकते। और हरियाणा सरकार के द्वारा ऐसे ऐसे गाँवों में स्टेडियम बना दिए गए हैं जहाँ कोई खिलाड़ी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ घास खड़ा है, कीकर खड़े हैं, बुरा हाल है। वहाँ कोई ना तो खेलने वाला खिलाड़ी है, ना ही उसको वहाँ सेंटर चलाने वाला है, ना ही उसको संभालने वाला है। तो यहाँ कम से कम आप मानोगे भाई 100 के करीब तो हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल के हैं, सुबह आर्मी की भर्ती देने के लिए खिलाड़ी आते हैं। तो यहाँ हमारे पास 1% भी सुविधा नहीं है। हम अपने सिस्टम से इसको चला रहे हैं। खेल में इधर हमने भर्ती करके ऊंचा कर लिया, बाकी आप देखोगे भाई वहाँ 2-2 फुट पानी खड़ा है। तो मान के चलो 15 दिन ये पानी नहीं सूखेगा तो हमारी बच्चों की जो प्रैक्टिस है वो डिस्टर्ब रहेगी, तो हमारे खेल पर प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। उसके अलावा ये हैंडबॉल खेल है, वो एक इंडोर गेम है। तो इसके लिए हम सरकार के आगे हमने खट्टर साहब के मुख्यमंत्री के सामने हमने ओडा में मांग रखी थी कि हमारे गाँव में एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाए, जिससे हमारे गांव के खिलाड़ियों को अधिक लाभ मिल सके। क्योंकि हम आने वाले लगभग आसपास के 50 गांव में ये एक ही हैंडबॉल की एकेडमी है, हैंडबॉल का सेंटर है, जिसमें हम आपके सामने ही कम से कम 15-16 बच्चे तो भारतीय सेना में चयनित हो चुके हैं। और हमें सरकार थोड़ी सी और सुविधा दे तो कम से कम हर साल हम 10 से 12 खिलाड़ी सरकारी रोजगार में और भारतीय टीम में खिलाने का काम करेंगे। जो सरकार हमें थोड़ा सा सहयोग करे, इंडोर स्टेडियम बना दे या ये अपने स्टेडियम का निर्माण करवा दे, सरकार के हमारे आगे यही हमारी निवेदन है। शुक्रिया बातचीत के लिए। ये खिलाड़ी को देखिएगा, मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि इसको दिखाए सही से फोकस करके। 5 फीट से कम इसकी हाइट है और 5 फीट से कम हाइट के बावजूद भी ये खिलाड़ी जो है वो नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकता है। तो अगर इसके अलावा और देखिएगा 5-5, 6-6 फीट के खिलाड़ी यहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर इनको उचित सुविधा मिले तो ये न जाने कहाँ कहाँ तक खेल के आ सकते हैं और कौन कौन सी नौकरी में जा सकते हैं। इस खिलाड़ी की हाइट कम होने के कारण शायद इसको जो है वो सेना में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि सेना के कुछ मापदंड होते हैं। अगर इस खिलाड़ी की हाइट जो है वो अच्छी होती तो ये खिलाड़ी भी आज सेना के किसी ऑफिसर रैंक पे जो है वो तैनात होता। खैर, दिग्विजय चौटाला जी हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे, सरकार में उनका हाथ है, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इस गांव को एक हैंडबॉल की अगर खेल नर्सरी की बात करें तो खेल नर्सरी दी जाए, और उसके अंदर अगर बात करें तो हैंडबॉल का एक इंडोर स्टेडियम बनवाने का कष्ट करें, ताकि इस गाँव के जो युवा जो नशे से दूर रह रहे हैं वो नशे से लगातार दूर रहते रहें और आने वाले समय में खेलों के अंदर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाते रहें। और इसी तरह से भारतीय सेना के अंदर बात करें या दूसरी सरकारी सेवाओं की बात करें तो उनमें अपनी सेवाएं निरंतर लगातार देते रहें। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी दिनेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।